Hello students, yesterday we studied about human brain, its various functions and its parts. आपको ये पता है कि हम केमिकल एंड नर्वस कंट्रोल पढ़ रहे हैं। हमारी बॉडी में दो तरह के कंट्रोल होते हैं। जो नर्वस कंट्रोल जो है ब्रेन के अंडर होता है, एक्चुअली ये केमिकल कंट्रोल भी ब्रेन के ही अंडर ही होता है। लेकिन हमारी बॉडी में जो दोनों के दोनों जो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम जो है, दे आर कंट्रोलिंग आवर बॉडीज एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी की जो भी एक्टिविटीज़ है, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ these two systems. The one is nervous system and another one is endocrine system. अब हम बताएंगे कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा लेस इम्पोर्टेंट है। हम ऐसा नहीं कह सकते बिकॉज दे द बोथ टू सिस्टम्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। बट इसमें हम ये ऐड कर सकते हैं कि नर्वस कंट्रोल में जो नर्वस सिस्टम है, ये ब्रेन से बना हुआ है, जो मेन ऑर्गन्स है, एंड ब्रेन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो सो ब्रेन जो है, इट इज़ अ मैन फोर्स एंड इट इज़ अ मैन जो पावर है, जो क्या करता है, ये सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को हमारे कंट्रोल करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में कि जब हम बात करते हैं तो एंडोक्राइन जो है, दे कोऑर्डिनेट and control our body activities through hormones. हार्मोन्स की वजह से ये हमारी बॉडी में कंट्रोल करते हैं। तो हार्मोन्स एक्चुअली आर केमिकल मैसेंजर्स, दे आर केमिकल मैसेंजर्स, दे आर केमिकल मैसेंजर्स ऑफ आवर बॉडी एंड दे आर प्रोटीनिशियस। प्रोटीन्स के बने होते हैं, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कंपाउंड्स, दे आर प्रोटीन कंपोनेंट्स। एंड आपको मैं बताऊंगा हार्मोन जो है, दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन आवर बॉडी थ्रू ब्लड। किसके जरिए ट्रांसपोर्टेशन होता है? थ्रू ब्लड। सो विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग these hormones which are produced in glands? The glands, these hormones are carried to the target sites through blood stream and hence they do not travel through their own ducts. ओके, तो हार्मोन्स किसके जरिए पहुंचते हैं हमारी बॉडी के टारगेट रीजन पे? थ्रू ब्लड। तो आपको मैं ये बताऊंगी व्हाट इज हार्मोन्स। हार्मोन इज ए केमिकल सबस्टेंस विच इज प्रोटीनिशियस एंड दे आर रिलीज फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, दे आर इन माइन्यूट अमाउंट। इनकी क्वांटिटी क्या होती है? दे आर इन माइन्यूट अमाउंट। और दूसरा जो फीचर्स है, अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स करेंगे, एक तो बोलेंगे प्रोड्यूस्ड इन माइन्यूट अमाउंट, ठीक है, एक्ट्स अवे फ्रॉम द साइट ऑफ सिक्रेशन, जहाँ से सिक्रेट होते हैं वहाँ से दूर जो है एक्ट करते हैं। इसका थर्ड जो मैं पॉइंट बताऊंगा, प्रोटीनिशियस, प्रोटीन सबस्टेंसेस होते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स ऑफ आवर बॉडी। इसके बाद मैं बताऊंगा दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक इन नेचर, क्योंकि डिफरेंट हार्मोन्स हैव डिफरेंट फंक्शंस, बट different hormones, these hormones are also specific in nature because they acts on a specific organ, कुछ specific activities ही करते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड के जरिए जो है इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, secreted from एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से ये सिक्रेट होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। अगर हम देखेंगे कि जो हमारी बॉडी का ग्लैंड है, एंडोक्राइन सिस्टम जो कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स, किससे बना हुआ है? ग्लैंड से बना हुआ है। तो हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स।
जो ग्लैंड्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। एक मैं बताऊंगा कौन सा, एक्सोक्राइन, दूसरा मैं बताऊंगा एंडोक्राइन, और तीसरा मैं बताऊंगा मिक्सोक्राइन, या हम इसको बोलते हैं हेट्रोक्राइन। So there are 3 types of glands in our body. These 3 glands are classified depending upon the type of ducts or whether they have ducts, their own ducts or not. इसके बेस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, इनको बोलते हैं डक्ट ग्लैंड बोलते हैं इनको, ठीक है, डक्ट ग्लैंड। इनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, इनको बोलते हैं बोथ, ये बोथ में आता है। कुछ इनके सेक्रेशन जो है डक्ट के जरिए जाती है, कुछ सेक्रेशन इनके ब्लड के जरिए जाती हैं। सो दीज टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स have both the functions, that means they produce their secretions directly into the blood, and they also produce their secretions which are carried to the digestive tract through pancreatic ducts. तो इसलिए हम इनको मिक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी है पैनक्रियास। पैनक्रियास इज ए मिक्सोक्राइन ग्लैंड। Why it is मिक्सोक्राइन? Because pancreatic juice which is released in the acini of the pancreas is carried away through the pancreatic duct and added to the hepatic duct, which together drain into the digestive system through hepatopancreatic duct. पैनक्रियास से जो सेक्रेशन निकलती है वो अपनी पाइप उसको होती है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने सेक्रेशन को पोर करती है, ड्रॉप करती है, ठीक है। और इसलिए इस पैनक्रियास को हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इंसुलिन जो है, ग्लूकागोन हार्मोन जो है, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, ये जो हार्मोन्स है, दीज हार्मोन्स आर आल्सो रिलीज फ्रॉम द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस विच आर प्रेजेंट इन द पैनक्रियास, और वहाँ से जो ये हार्मोन्स हैं दे आर कैरिड अवे थ्रू ब्लड टू द टारगेट रीजन्स, एंड हेंस इट इज मिक्सोक्राइन ग्लैंड। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारे पास कौन से आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, थाइमस ग्लैंड आ गया, थायराइड ग्लैंड आ गया, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड आ गया, पैराथायराइड आ गया, पैराथायराइड ग्लैंड, फिर इसके बाद टेस्टिस आ गए, ओवरीज आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं दे आर एंडोक्राइन इन नेचर। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड आ गया, ठीक है। लीवर जो है ये भी हम इसको लिख सकते हैं, लीवर आ गया। जो बाकी हम जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स जो भी हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो भी क्या हैं, दे आर एक्सोक्राइन इन नेचर। तो आपके पास पता लग गया कि हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो सिर्फ इस ग्लैंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और पैनक्रियास को भी हम इसके एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ते हैं, बिकॉज ये भी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का एक हिस्सा है। अब देखिए, आपको मैं बताऊंगा कि इन ग्लैंड्स की लोकेशन कहाँ होती है, वेयर दीज ग्लैंड्स आर लोकेटेड। तो इसमें सिंपल से मैं बताऊंगा कि इसमें पाइनल ग्लैंड की मैं लोकेशन यहाँ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन, पाइनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके ऊपर हाइपोथैलेमस होता है,
हाइपोथैलेमस भी इसमें हम लिख सकते हैं हाइपो, इधर लिख सकते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस के बाद हमारा जो यहाँ पे आता है, ये जो ग्लैंड्स आते हैं, ये जो है पैराथायराइड ग्लैंड्स, ये जो है थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पे हमारे नेक में होते हैं, ठीक। यहाँ पे जो हमारा ग्लैंड होता है ये होता है थाइमस ग्लैंड, इट इज थाइमस ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारी किडनीज होती हैं, ठीक है। किडनीज के ऊपर जो है यहाँ पे हमारा ये एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के बाद हमारे पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे ओवरीज होती हैं इस साइड, ठीक है। इस साइड जो ओवरीज होती हैं आपको पता है, ठीक है। दीज आर ओवरीज, और इसी तरह से मैं बताऊंगा जो ये स्कोटम होता है, ठीक है, ये मेल में होता है, और यहाँ पे टेस्टिस होता है, ये मेल में होता है, ये फीमेल में। मैंने दोनों एक ही फिगर में दिखा लिए कि इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है। इसी तरह से जो हमारा यहाँ पे स्टोमिक होता है, तो स्टोमिक के नीचे जो है हमारा पैनक्रियाज होता है, ठीक है। तो पैनक्रियाज भी जो है हमारा इंसुलिन जो है रिलीज करता है, तो दिस इज पैनक्रियाज, ठीक है। तो सो दीज आर ऑल द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, वेयर इज देयर लोकेशन, आप इसको जो है रफली देख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जब ये एंडोक्राइन सिस्टम है, तो आप देख लीजिए इसको अच्छी तरह से। आफ्टर दैट मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली हमारे बॉडी में जो एंडोक्राइन सिस्टम कैसे जो है चलता है। एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो हमारे पास जो ये सारे के सारे ग्लैंड्स हैं, इसमें पाइनियल ग्लैंड्स भी है, पाइनियल ग्लैंड भी है। पाइनियल ग्लैंड हेड में पाया जाता है, ठीक है, और इसका नो नोन फंक्शन, अभी क्लियर कट जो है फंक्शन इस पाइनियल ग्लैंड का क्या है, इट हैज़ नॉट जो है क्लियर इन ह्यूमन बीइंग पे। ह्यूमन बीइंग में क्या फंक्शन है पाइनियल ग्लैंड का, ठीक है, इट इज स्टिल मिस्ट्री, बट अदर्स जो ऑर्गेनिज्म में जो है ये इसका फंक्शन है। इसको ही हम थर्ड आई भी कहते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं कि हमारे पास एक अंदर जो है एक ग्लैंड है जो हमारे पास अलग जो है थिंकिंग पावर जो है रख सकता है। जैसे बोलते हैं कि जो गॉड्स हैं वो पाइनियल ग्लैंड्स में जब लाइट वगैरह का इरेडिएशन होता है उसके बाद एग फॉर्मेशन उनमें होती है, इसलिए वो रेडिएशन की ओर जो है वो देख रहे होते हैं कि दीज आर सम जो है थिंग्स विच आर रिलेटेड टू पाइनियल ग्लैंड। लेकिन हमारे ह्यूमन बीइंग में इसका क्या फंक्शन है, इट इज़ अननोन। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे हाइपोथैलेमस है, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ लोअर ब्रेन, जो है जो मिड ब्रेन के जस्ट नीचे जो है हाइपोथैलेमस होता है। और हाइपोथैलेमस का ही सबसे जो बड़ा कंट्रोल है वो क्या है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे है। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करता है और अकॉर्डिंगली जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को डायरेक्ट करता है कि आपने किस तरह से ये जो करना है। और ये खुद भी जो है अपने हार्मोन्स
रिलीज करता है। जो हार्मोन्स वहाँ से रिलीज होते हैं तो हम इसमें हाइपोफाइसल, हाइपोफाइसल एक्सिस बनाता है, और जो रिलीज होते हैं जो हार्मोन्स डायरेक्टली हाइपोथैलेमस की वजह से, तो हम उसको न्यूरो हार्मोन्स भी कहते हैं। जैसे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो है हार्मोन जो है इसकी वजह से जो सिक्रेट होते हैं। अभी देखो सपोज मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं बिकॉज पिट्यूटरी इज अवर मास्टर ग्लैंड। इसको हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं। इट इज अ मास्टर ग्लैंड। जो हाइपोथैलेमस है ये रिलीजिंग हार्मोन्स भी रिलीज करता है और इनहिबिटिंग हार्मोन भी रिलीज करता है। इनहिबिटिंग हार्मोन्स, it also releasing hormones and inhibiting hormone. Releasing hormones cause release of hormone from the pituitary gland, and inhibiting hormone क्या करते हैं कि वो फीडबैक में ये क्या करते हैं कि रेसिस्ट द रिलीज ऑफ हार्मोन्स जो है ये रोकता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन की मैं एग्जांपल दूंगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन वहाँ से हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। हमारी बॉडी में ग्रोथ होगी। अब ग्रोथ कितनी होनी है, कोई अनलिमिटेड ग्रोथ तो नहीं होनी है। फिर कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद ये इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, तो हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। इसी तरह से हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बाकी बॉडी के दूसरे ग्लैंड्स की एक्टिविटीज पे कंट्रोल है उसका, और इसी तरह से ये केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में जो है नाइन हार्मोन्स रिलीज करता है। 9 हार्मोन्स, उसमें से आप देखोगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, वैसोप्रेसिन है। दीज आर द हार्मोन्स। आपको इस पर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, बट आपने ये देखना है कि थायराइड हार्मोन अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग TSH अगर पिट्यूटरी से निकलता है तो वो किसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा? थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर FSH अगर यहाँ से रिलीज होता है तो वो फॉलिकल्स जो है फॉलिकल्स ऑफ गोनैड्स, जो गोनैड्स की फॉलिकल्स पे कंट्रोल करेगा। जैसे टेस्टिस और ओवरीज पे ये जो है काम करेगा। इसी तरह से मैं बताऊंगा जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन जो आता है तो क्या करता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क जो है ब्रीस्ट्स पे, ठीक है, मिल्क एजेक्शन वगैरह को कंट्रोल करता है या ब्रीस्ट ग्लैंड्स पे करता है। ठीक है। जैसे आपको बताऊंगा कि मैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है ADH आएगा। ठीक है। वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन हार्मोन्स भी कहते हैं। वो किस में करता है? एड्रिनल ग्लैंड पे जो है एक्ट करता है। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो बर्थ हार्मोन कहते हैं उसको। तो इसका जो है बर्थ हार्मोन जो है वो पेबिक बोन्स वगैरह या उसको हेल्प करता है, या तो ब्रीस्ट पे मिल्क एजेक्शन के टाइम में ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो काम करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। देयर आर different kinds of hormones which are released from the pituitary gland. The function of these hormones is to control the activities of other glands which are present in our body. तो इसी तरह से जो इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है ना, थाइमस ग्लैंड जो है ये कंट्रोल करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंसंट्रेशन इन ब्लड। इसका मेन फंक्शन है इट कंट्रोल्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड। ठीक है। तो कितना ब्लड में कैल्शियम होना चाहिए, फॉस्फेट होना चाहिए, इट इज जो है कंट्रोल बाय थाइमस ग्लैंड। बच्चों में थाइमस ग्लैंड ज़्यादा डेवलप्ड होता है, लेकिन आस्ता आस्ता जब अडल्ट की तरफ मेजोरिटी की तरफ आ जाता है तो इसका जो है डिजनरेशन स्टार्ट हो रहता है, ये फंक्शन कम रहता है। ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो है आपको पता है, थायराइड जो है थायरॉक्सिन हार्मोन जो है रिलीज करता है। ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो क्या करता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज
ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। थायराइड जो है आपको पता है कि जो हम खाना खाते हैं ग्लूकोज उसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके मेटाबॉलिज्म को थायरॉक्सिन हार्मोन ही कंट्रोल करता है और ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, तो हमारे पास ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज़्यादा होने के कारण को डायबिटीज़ कहते हैं और वो जो है इसमें आयोडीन होती है थायरॉक्सिन हार्मोन में, इसलिए जो है जो इंसुलिन जो है इसको जो है इंसुलिन भी इसको कंट्रोल करता है, मतलब ग्लूकोज से कन्वर्ट करने में ग्लाइकोजन में, और इसका सारा जो मेटाबॉलिज्म है थायराइड हार्मोन के थायरॉक्सिन हार्मोन के कंट्रोल में होता है। जैसे एड्रेनल ग्लैंड जो है हमारा जो है एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, एड्रेनालाइन हार्मोन जो इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, इट इज आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है, इट इज द हार्मोन्स ऑफ दैट इनेबल आवर बॉडी टू फेस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, हमारी बॉडी स्ट्रेस में हो या स्ट्रेन में हो तो उस समय में ये जो हार्मोन है वो हमारे बॉडी को कोप अप करता है, उस कंडीशन से एस्केप करने में हेल्प करता है। जैसे आपको मैं बताऊंगा इमरजेंसी हार्मोन भी इसको कहते हैं कि एट अ टाइम एड्रेनालाइन हार्मोन का रिलीज होने का मतलब है कि हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा, हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़, पसीना आने शुरू हो जाएगा, हीट इतने ज़्यादा डेवलप होगी, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। तो ये क्या करता है कि एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज मालिक्यूल है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लूकोज मालिक्यूल है उसको उस समय डिकम्पोज करने की कोशिश करता है कि बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आ जाए और जो स्ट्रेस की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है उसको डील कर सके। कौन सा ये हार्मोन है, एड्रेनालाइन हार्मोन, और मैंने ये बताया इसकी लोकेशन कहाँ होती है, अबव द किडनीज के ऊपर जो है ये पाया जाता है। तो पैराथायराइड हार्मोन जो है, ये जो हार्मोन्स हैं, these hormones are also responsible for प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन जो पैराथार्मोन्स जो है पैराथार्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, पैराथार्मोन्स, तो यहाँ पे भी जो है इनको जो रेगुलेशन ऑफ आयंस, कंसंट्रेशन इन ब्लड जो है इसका जो है काम होता है। तो टेस्टिस में देखोगे कि टेस्टिस जो है आपको पता है कि इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। दे आर रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस एंड देयर फंक्शन इज टू ब्रिंग मेलनेस और इसलिए सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन मेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को बनाने में, डेवलप करने में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है काम करते हैं और ये प्यूबर्टी के बाद ही सिक्रेट होते हैं। जब मैच्योर हो जाता है 10-12 साल का लड़का, उस समय टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है रिलीज होते हैं। इसी तरह से मैं ओवरीज का बताऊं, ओवरीज में प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो रिलीज होते हैं। दे जो है डेवलपमेंट ऑफ न्यू बॉर्न जो बच्चा है ना, ठीक है, जो है एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए, या प्रेगनेंसी हार्मोन्स जिनको कहते हैं, मतलब कि एग का रिलीज होना और प्रेगनेंसी को मेंटेन करना और फीमेलनेस लाना जो है इनका ही काम है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये भी प्यूबर्टी के टाइम सिक्रेट होता है। इस हार्मोन से फीमेलनेस आती है। फीमेल जो है क्या करती है, अपने सारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करती है और डेवलप करने के बाद एक फीमेल का जो है यूनिक बॉडी जो है, जो बॉडी का जो बिल्ड जो है वो प्रिपेयर होता है। तो इसी तरह से हम ये बता सकते हैं कि जो ओवरीज है दे आर प्रोड्यूस्ड इन फीमेल्स, मैच्योर जो है फर्टाइल फीमेल्स, एंड देयर फंक्शन इज टू मेंटेन प्रेगनेंसी एंड टू ब्रिंग सेकेंडरी सेक्स एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल। ठीक है, तो इसलिए ये जो द टू हार्मोन्स आर आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मैंने यहाँ पे बोला कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वगैरह जो है, ये क्या करते हैं कि ये हमारे इस ओवरीज और टेस्टिस को की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं।
तो आपने देखा कि हमारे बॉडी में जो एक ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं वो उसका कोई अपना अपना प्रॉपर फंक्शन है। तो ये सारा का सारा जो केमिकली जो है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, इनका एक्शन जो है उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, देयर एक्शन इज स्लो ग्रेजुअल एक्शन है, लेकिन इनका इफेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म। और इसीलिए जो है यहाँ ये सारा का सारा जो है एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारी बॉडी में होता है। एंड व्हाट इज द जो एंडोक्राइन सिस्टम, आपको थॉरली जो है बाहर से देखना है कि एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या हुआ। केमिकल्स की वजह से हम एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स को कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन करते हैं, जिससे हमारे बॉडी की डेवलपमेंट होती है। बॉडी की जो है आपको पता है कि अगर एड्रेनालाइन हार्मोन अगर सेक्रेट नहीं होगा टाइम पे, तो उस समय जब कहीं हमें भागना पड़े इमरजेंसी में, देन वी विल नॉट बी एबल टू रन फास्ट इफ एड्रेनल हार्मोन इज नॉट रिलीज। अगर ये ज़्यादा हार्मोन रिलीज हो, जैसे हमारे आगे टाइगर आ गया या कोई ऐसी घटना आ गई, तो उस समय एड्रेनल हार्मोन हमें उस इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को जो हमें उस समय में चाहिए होती है। तो इसलिए ऑल दीज ग्लैंड्स हैव different functions and they produce their secretion which are called hormones, and ये इनकी लोकेशन किसी और जगह पे है, इनका एक्शन किसी और जगह पे होता है, और आपने यही इसमें देखा। तो for today it is about endocrine system. Thank you.